हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो एक छोटी सी बात करने पहले, काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। कुछ नॉइज़ प्रॉब्लम की वजह से जो हो रखी थी, अब नहीं होगी। सो वीडियो कंटिन्यू आती रहेगी। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आज हम पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ देखें, ये एक ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जानने के लिए छोटी छोटी चीज़ें जाननी पड़ेंगी कि सबसे पहले तो ये ग्रीन ग्रीन एक सरफेस है, इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है येलो कलर का। हम फ्रिक्शन का कोफिशिएंट यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है, बॉडी वेट क्या है, उस पर लगने वाली फोर्स वगैरह वगैरह एनालिसिस करेंगे हम। तो आइए। सो यहाँ पे एफईडी मैंने बना रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं बॉडी पे इसका एक mg है। सॉरी, ये जो है दोनों स्मॉल में होना चाहिए। एंड या ये तो इससे भी बड़ा हो गया। सो आई एम सॉरी। ओके। सो ये यहाँ पे जैसा कि है, चलिए। सपोज करो कोई बंदा है जो एक फोर्स लगा करके इस बॉडी को खींचने की कोशिश कर रहा है टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो ऑब्वियस बात है कि फ्रिक्शन होगा अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है जी। तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका फ्रिक्शन फोर्स होगा, ये तो आपको पता है, बेसिक सी बात है। और चूंकि मैंने इस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स मैंने एनालाइज किया नहीं है, तो इसका बॉडी वेट ही होगा सिर्फ, और उसका रिजल्टेंट, सॉरी उसका नॉर्मल उसके जस्ट ऊपर होगा। अच्छा, पॉइंट नंबर वन कि जो नॉर्मल होते हैं वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि ये और ये 90 डिग्री। सपोज करो कोई इंक्लाइन प्लेन ऐसे हो इंक्लाइन प्लेन, इस पर कोई बॉडी रखी हो, तो इसका जो बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। आई मीन इस बॉडी के परपेंडिकुलर होगा, ना कि इस बॉडी के। ठीक है जी। तो ये छोटी सी बात भी मैंने बताई। ओके, आगे देखते हैं। हाँ, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अब होता क्या है। अब बेसिक सी बात ये है कि कोफिशिएंट एक रेशियो होता है फ्रिक्शन फोर्स का और उसके नॉर्मल का। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम बॉडी के रफनेस और सरफेस के रफनेस और दोनों के वेट को, या फिर बॉडी के वेट को कह लें कि कांस्टेंट रखते हैं, तो जो उसका फ्रिक्शन ऑफ फोर्स और बॉडी का जो नॉर्मल का रेशियो होता है वो हमेशा सेम ही आता है। ये हो गई थियोरेटिकली बातें। थोड़ा सा और देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर लूँ। ओके। तो मान लो कि मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का, इसको खींच रहा हूँ, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा। और फ्रिक्शन कितना होगा, ये चीज़ें किस किस बातों पर डिपेंड करती है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है इसका बॉडी वेट कितना है। मान लो इसका बॉडी वेट है 75 kg। 75 kg है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसका बॉडी वेट हम बढ़ा देते हैं, कुछ इसको 2 गुना कर देते हैं। तो क्या होगा, इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो भी तो बढ़ जाएगा ना भाई। अगर सेल्फ वेट मान लो कि, ठीक है जी, mg1 था तो रिएक्शन था R1 नॉर्मल रिएक्शन। और जब ये 2 हुआ तो ये भी 2 होगा ना, सॉरी ये भी 2 होगा। और यहाँ पे R2 जो होगा ना वो R1 से बड़ा होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि हम जितना ज़्यादा वेट वाला बॉडी लें, या फिर रफनेस को कांस्टेंट रखते हुए जितना हम इस पे प्रेशर डालें इस बॉडी पे, उतना ही उसका जो, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जो हमको ओवरकम करने के लिए, इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। तभी तो हम देखते हैं कोई भारी ऑब्जेक्ट को खींचना है तो ज़्यादा फोर्स लगाना होता है, हल्का ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम आसानी से खींच लेते हैं। तो ये बस वही चीज़ें हैं। मैं वापस से डिलीट कर रहा हूँ, छोटी छोटी बातें और बता रहा हूँ मैं थोड़ी सी।
इसके बाद बस फॉर्मूले पे आ जाएंगे, कहानी ख़त्म। तो देखते हैं। हाँ, तो बेसिकली यही है कि जितना ज़्यादा इसका वेट होगा, और सबसे पहली बात कि हम इसके सरफेस को हमेशा कांस्टेंट रखें। ऐसा ना हो कि अब आप कह लें कि ये कोई और सरफेस है और इस पे कोई और बॉडी रखी हुई है और उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसके कोफिशिएंट के बराबर होगा, तो ऐसा नहीं है। कंडीशन यह है कि सरफेस का और बॉडी का कंडीशन सेम रहना चाहिए, तभी उसका कोफिशिएंट हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है जी, वरना चेंज हो सकता है। हाँ, तो अब हम बात करते हैं क्या होता है ये कि अच्छा, म्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई एन। इसको मैं आगे डोनेट करूँगा, कर ही लेता हूँ मैं। तो देखें, एक रूल होता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल के, जो कि मैंने समझा रखा है क्यों होता है। तो इस साइन को हटाने के लिए हम कुछ तो देंगे ना, तो इस साइन को हटाने के लिए हम दे देते हैं एफ इक्वल टू म्यू एन। ठीक है, म्यू इक्वल टू क्या होगा भाई, म्यू इक्वल टू हो जाएगा एफ बाय एन। अच्छा, इसका मतलब क्या बहुत ही गंदा बनाया मैंने, बहुत ही गंदा। आई एम सो सॉरी फॉर दैट बॉयज एंड व्हाटएवर। तो मान लो कि न्यू जो आया, सॉरी म्यू जो आया वो आया है एफ बाय एन। अब हम देखते हैं। अच्छा, इसका यहाँ से भी हम फील कर सकते हैं इसका क्या मतलब हुआ कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो तो हमेशा फिक्स है, डिपेंड करेगा इस पे और इस पे। यानी कि जितना ज़्यादा लिमिटिंग फोर्स हमें ओवरकम करने के लिए मिल रहा है, इसका मतलब हम यही समझेंगे कि उस पे नॉर्मल रिएक्शन उतना ही ज़्यादा है। आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा जब हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन और ये चीज़ें पढ़ेंगे, जब दोनों को कंबाइन करेंगे तब ये चीज़ें हम अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल ये वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए लेट इट बी। एंड एक छोटा सा मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। सो गाइस, आज का टॉपिक समाप्त होता है और मैं फिर से बताना चाहूँगा कि थोड़े टाइम के बाद मैं वापस आया हूँ और अब कंटिन्यू वीडियो आ रही है इस चैनल पे। सो जस्ट सब्सक्राइब एंड लाइक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।